悟空、孫悟空。कहानी की शुरुआत उस दिन से होती है जिस दिन गोकू पैदा हुआ होता है। उसका पहला नाम कैकरोट होता है। गोकू के माता पिता को एक बात ये पता चलती है कि जो कैकरोट है वो बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, तो इसलिए उसकी सेफ्टी के लिए वो पूरा ध्यान रखने लग जाते हैं। बाकी के कम बच्चों से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है कैकरोट, इसलिए बरकरोट वो नहीं चाहता था कि किंग वेजिटा को उनके बेटे के बारे में पता चले। इसलिए बरकरोट ने अपने बेटे को एक लो क्लास से बताया कि उसके बाद एक डॉग जो लेकर वो घर पर चला जाता है उसे एक किंग वेजिटा छिपा रख के रखता है। रेडिट के भाई उसका कितना ज़्यादा पावरफुल है। एक दिन राइट इट्स को मिशन के लिए बुलाया जाता है। उसी वक्त बरोक एक स्पेसशिप नज़र आता है जो कि उनके प्लेनेट के करीब आ रहा था कि वो कोई और नहीं बल्कि फ्रीजा था। वह प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए बिल्कुल रेडी था। फ्रीजा को देख पार्ट ऑफ जल्द से जल्द गोकू को अंदर रखने जीने के लिए जाने लगता है, जिससे कहता है कि क्या करोड़ तुम्हें सरवाइव करने की होगा एंड माई सारी मैं प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ नहीं रहूँगा, बट आई परफॉर्म कि मैं अगर ज़िंदा रहा तो तुम्हें लेने ज़रूर आऊँगा, तो ज़िंदा रहना ही होगा, क्या करूँ। तो उसे स्पेसशिप से भेज देते थे। तो फिर देखते हैं कि जो सभी लोग हैं उसको देख रहे होते हैं कि वो स्पेसशिप से जा रहा है। काफ़ी डरे हुए थे, इसीलिए बड़ों का अकेले ही फ्रीजा को जाकर फाइट करने लगता है अपने फ्लैट को बचाने के लिए। लेकिन बर्ड ऑफ के एक लाख खुशी शो के बावजूद फ्रीजा को नहीं वो हरा पाया। फ्रीजा ने उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। बॉर्डर के मरने से पहले आखिरी शब्द ये थे कि क्या तुम सरवाइव करना ही होगा, तुम्हें ये चाहे जितना मर्जी हो जाए तुम सरवाइव करना होगा। बट डॉग नाइट फिजिक के डिस्ट्रॉय हो के दिखाया जाता है। काफ़ी शांत था वो। तभी किसी एक जगह एक स्पेस पॉन्ड लैंड होता है। उस स्पेस पोर्ट के बच्चे का आवाज़ आने लगती है, तो ग्रैंडपा गोहान उसे आवाज़ सुनकर उसकी तरफ आते हैं और देखते देखते एक छोटा सा बच्चा स्पेस मोड में से बाहर निकलता है। उसे डिसाइड किया कि वो बच्चे की देखभाल करेंगे और उसे बच्चे का नाम गोकू रखते हैं। ग्रैंडपा गोहोद कि ये रिलीज होता है कि वो जो गोकू को इस बच्चे से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए वो उसे मास्टर के पास लेकर चले जाते हैं। गोगो पावर को देखकर मास्टर ऋषि भी उनको पास आते हैं और डिसाइड करता है कि वो उन्हें ट्रेन करेंगे, उसे पावर से कंट्रोल करना सिखाएंगे। इसके बाद 5 साल गुजर जाते हैं। ग्रैंडपा गोहो तभी भी जिंदा थे क्योंकि गोकू कभी अपने ग्रेट F4 में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। उसने कभी ग्रैंडपा बहन को नहीं मारा। गोकू काफ़ी शांत और समझदार बच्चा बन चुका था क्योंकि ग्रैंडपा को हर ने उनसे लाइफ से ज़्यादा कुछ गोगो को सीखना से जब सिखाया, तब वो टाइम गोकू मास्टर उसी से कामयाब सीख चुका था। धीरे धीरे गोकू के पावर्स और बढ़ रही थी। समय के साथ वो कई और करेक्टर से मिलता जा रहा था। जैसे बोलूँ सांचा वो कई सारे करेक्टर्स और दिखते जा रहे। वर्ल्ड मार्शल आर्टिस्ट टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। गोकू स्टोइन में पार्ट लेता है। इस टूर्नामेंट पार्ट लेने के बाद पहला चैंपियन बनता है, जो कि सिर्फ 6 साल का मास्टर और ऋषि गुहान हर कोई काफ़ी ज़्यादा खुश है गोकू को लेकर। बाद में मास्टर शी गोकू से कहते हैं कि अब तो एडवेंचर पर जाना चाहिए ताकि बाहर को दुनिया को और भी अच्छे जान सके तुम। मास्टर के कहने पर मुताबिक गोकू एडवेंचर के लिए निकल पड़ता है। गोकू के एडवेंचर में उसके साथ काफ़ी कुछ होता है। एक दिन अच्छा रक्षक गोकू फादर को चेहरा याद आता है और उन्होंने अपने क्या कहा था कि एक बार और गोकू के चेहरे को झांक कर दिखता चाहिए। उसके ध्यान से उसको जब देखा तो उसने नहीं बता पाया, पर प्रॉमिस करने के बाद जिंदा रहा, तुम्हारे पास जरूर आऊँगा मैं। तो गोकू को याद आ जाता है कि बडोक और जीने उसके पेरेंट्स हैं। उन्होंने कहा था कि अगर वो सरवाइव करेंगे तो वो लोग जरूर आएंगे, लेकिन वो लोग नहीं आए। इसका मतलब वो लोग सरवाइव नहीं कर सके। तभी लोग गोकू कहता है कि शायद मैं उन्हें ड्रैगन बॉल में रिवाइव कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे 1 साल के लिए वेट करना पड़ेगा। इसके बाद गोक 2 बार वापस और ग्रैंडपा गोहर के पास जाने लगता है पूछने के लिए कि गोकू को मिलने। ग्रैंडपा गोहर के पास पहुँचने के बाद गोकू से पूछता है कि लेकिन ग्रैंडपा बहनों से पता चलता है कि हम माना करता है कि, लेकिन उसके गो बताते हैं कि जो उसको कुछ याद आ जाता है तो ड्रैगन बॉल्स के जरिए क्या करना चाहता है। सुनने के बाद ग्रैंडपा गोहद को ये बताते हैं कि ये मैं सारी बात बता रहा हूँ कि कैसे मिलेगा, कैसे वो ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करेगा। राजी हो जाता है फिर इकट्ठे करने के लिए। फिर वो खुश हो जाता है और कहता है कि आप सब दोबारा मेरे साथ रह सकते हैं। इसके बाद वो देखता है ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करने लग जाता है कि ताकि वो ड्रैगन बॉल से अपनी माँ बाप को जिंदा करने की विश मांग सके। तो ड्रैगन शारो ने वहाँ गोकू की विश पूछने लगता है। इसके जवाब में गोकू कहता है, सुनो, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पेरेंट्स को वापस ले आए, वो भी यहाँ पर अर्थ पर। ऐसे एसोसिएशन ऑनलाइन होते हैं तो नहीं कर सकता। तो
क्योंकि वो लोग मर चुके हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि उन्हें दोबारा से ज़िंदा कर दो। तो ये सुनने के बाद जो साद कहता है कि ऐसे भी नहीं कर सकता, क्योंकि उन दोनों को मारे हुए काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुके हैं और सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के पहले मारे हुए लोगों को ज़िंदा कर सकता है। इसलिए तो हम दोनों को वापस ना ला रहना उसके बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दुखी हो, मैं क्या करूँगा। लेकिन तभी ऑन कहता है कि तो करना तो पड़ेगा ही। लेकिन ड्रैगन बॉल से ज़्यादा सभी पेरेंट्स को वापस लाया जा सकता है। तो फिर कहता है कि 2 बार से अर्थ बिखर जाते हैं, इसके बाद कुछ भी हो नहीं सकता। तो एक नाम का आदमी जो गोकू से कहता है कि गार्डियन उससे मिलना चाहते हैं, उसके बाद गार्डियन कम से कम मिलने चले जाता है। ये पहुँचकर गोकू से कहते हैं कि गोगो को ट्रेन करेंगे ताकि वो पावरफुल हो सके और कंट्रोल करना सीख सके अपनी शक्तियों पे। तो उसे शुरू में कुछ नहीं पता चलता, बाद में कम ट्रेनिंग करने के बाद उसे वो राज़ी हो जाता है। कम ही कम गोकू में पता लगता है कि चलते-चलते गोकू ट्रेन करने लग जाते हैं। इसके बाद कई साल गुजर जाते हैं। गोकू की शादी हो चुकी थी और उसका एक बेटा भी था जिसका नाम था गोहद रखा गया था। एक दिन अर्थ पर स्पेस पोर्टलैंड होता है जिस पे राइडर्स बाहर आते हैं और वो कहता है कि यहाँ पे प्लैनेट अर्थ जो कि भेजा गया था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे स्कूटर को उसी करते हुए कि ढूंढने की कोशिश करता हूँ। उसे दूर दूर स्ट्रॉन्ग पावर्स लेवल नजर आते हैं, लेकिन वो दोनों रेड्स के लिए काफ़ी कमज़ोर थे। इसलिए कहता है क्या क्या करोड़ का पावर लेवल सिर्फ 600 है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। वो टेकलेंड्री सुपर सैयन है बनकर पैदा हुआ था, उससे समय काफ़ी 900 थी। अब तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होगा, ड्रैगन पावर लेकर लेकर जाना रहता है। वहीं दूसरी तरफ गोकू और उसके बाकी मास्टर शीक के पास वहाँ आते हैं। वो गोकू सेंस कहता है कि ऑटो बंद था, उनके तरफ आ रहा है। गोकू ऐसा कहता है कि राइडर्स मास्टर रुचि के अलर्ट पर पहुंच जाता है और फिर यहाँ पे रेडियस खत्म हो जाता है। तो वो कहता है कि मुझे मिल गए करौट, क्या करे। तो लेकिन मेरा नाम तो गोकू है। तो हाँ, तुम्हें कैसे याद होगा, क्योंकि तुम तो बहुत छोटे थे जब हम यहाँ पे आए थे। यहाँ पे पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अगर